खेड़ताबाद गांव। देख लिया कितनी शानदार कोठी है, और तुम यहाँ आने के लिए मना कर रही थी। मेरा मन था कि पहली होली मैं हवेली में सबके साथ सेलिब्रेट करूं, लेकिन तुम हो कि मुझे यहाँ लेकर आ गए। अरे मेरी भी मजबूरी थी यार। अंदर चलो, आराम से बताऊंगा। दोनों एक कमरे में पहुँच गए। आप बताओ कि आखिर क्या वजह थी, तुम मुझे हवेली से दूर यहाँ लेकर क्यों चले आए? पिछले साल उस गांव में होली के दिन बहुत बड़ा हादसा हुआ था। बस मैं नहीं चाहता था कि हम अपनी पहली होली वहाँ मनाएं। लेकिन क्या हुआ ये तो बताओ। अरे छोड़ो ना उस फालतू बात को, अपनी आंखें बंद करो, एक सरप्राइज है। ठीक है। ये बोलकर पूनम ने आंखें बंद कर ली। बलराज ने अलमारी से एक थाली उठाई और फिर उसके सामने ले जाकर कहा, अब जरा आंखें खोलो। ये सुनकर जैसे ही पूनम ने आंखें खोली, बलराज के हाथों में रंगों की थाली देखकर उसके चेहरे पर खुशी छलक आई। हैप्पी होली कहते हुए बलराज ने उसके गालों पर रंग लगा दिया। फिर पूनम ने भी खुश होते हुए उसके चेहरे को रंग लगाया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए, लेकिन अगले ही पल पूनम के चेहरे पर जलन होने लगी। क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? पूनम जलन से तड़पती हुई लड़खड़ाने लगी। तभी कमरे की सारी खिड़कियां खुल गई और तूफानी हवाएं अंदर आने लगी। पूनम के चेहरे पर लगा हुआ सारा रंग खून में बदल गया। पूनम का पूरा शरीर धीरे धीरे लाल पड़ गया। उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई। बलराज की आंखें ये देखकर खौफ से फटी रह गई। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही पूनम ने भयानक आवाज करते हुए उसके ऊपर हमला बोल दिया। बलराज की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका पेट से लेकर सीने तक का हिस्सा चिरा हुआ था। उसका खून निकाल हवा में उछाल रही थी। बुरा न मानो, होली है। अगले दिन होली का त्योहार था। ठाकुर साहब का बड़ा बेटा प्रथमेश और उसकी बीवी जानवी और छोटे बेटे मोहित ने ठाकुर साहब को रंग लगाया और उनसे आशीर्वाद लिया। कितना अच्छा होता कि बलराज और पूनम भी यहाँ होते। पूनम की पहली होली थी और ऐसे मौके पर वो बिना वजह एक अंधविश्वास पर भरोसा कर उसे यहाँ से ले गया। बाबूजी, आप किस अंधविश्वास की बात कर रहे हैं? पिछले साल हमारे गांव में महेश अपनी पत्नी गुलाल के साथ रहने के लिए आया था। बदकिस्मती से महेश एक दिन जंगली जानवर का शिकार हो गया और गुलाल विधवा हो गई। होली का त्योहार नजदीक था। वो रात होली दहन चल रहा था। तभी गुलाल वहां पर आती हुई नजर आई। एक विधवा होली नहीं खेल सकती, लेकिन उसकी सफेद साड़ी लाल रंग से रंगी हुई थी। वो सीधी सीधी किसी कठपुतली की तरह आग की तरफ बढ़ रही थी। हर कोई उसे देखकर हैरान था। कोई कुछ करता इससे पहले ही वो आग के बिल्कुल करीब चली गई। मेरे पास अब मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अगली साल होली पर जरूर आऊंगी और अपने साथ हुई दरिंदगी का बदला जरूर लूंगी। इतना कहकर वो होली की जलती आग के अंदर समा गई। गांव के लोग उसे बचा भी नहीं पाए। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और उसको रंग किसने लगाया था? अरे वो एक पागल औरत थी जिसने आत्महत्या कर ली, बस और कुछ नहीं। प्रथमेश ने बात को आगे बढ़ने से रोक लिया। शाम होने पर भी सब जश्न मनाने में मशहूर थे। ऐसे में प्रथमेश ने जानवी को सबकी नजरों से बचाकर घर के अंदर बुलाया। देखा ना, कुछ भी नहीं हुआ और बलराज भाई साहब बेकार में पूनम को यहाँ से ले गए। मैं तो पहले ही कह रहा था, वो औरत ही पागल थी। और भला मरने के बाद भी कोई अपनी मर्जी से वापस आ सकता है क्या? ऐसा कहकर वो जानवी के गले लग गया। चलो अब जरा एक दूसरे को अच्छे से रंग लगाते हैं, उसके बाद भांग के नशे में चूर होने का मजा ही कुछ और होगा। यह कहकर प्रथमेश ने अपने दोनों हाथों में रंग लिया और जानवी के चेहरे पर रंग लगाने लगा। देखते ही देखते वो रंग खून में बदल गया और जानवी के चेहरे पर उससे जलन होने लगी। प्रथमेश के शरीर पर लगा रंग भी खून बन गया और पूरे कमरे में खून की गंध फैल गई। जानवी का शरीर पूरा लाल पड़ गया और आंखें पीली हो गई। उसके नाखून किसी चुड़ैल के जैसे लंबे और पहने हो गए। कौन हो तुम?
गुलाल? हाँ, गुलाल। एक पागल औरत, एक पागल के साथ होली खेलना चाहते थे ना तुम? तो आओ, अब खेलो। नहीं। प्रथमेश भागने के लिए पलटा, लेकिन जानवी ने उसे जकड़ लिया। अगले ही पल जानवी के तेज पंजों ने प्रथमेश का पेट फाड़ दिया और वो जमीन पर बैठकर उसके खून से होली खेलने लगी। बाहर होली खेल रहे सभी लोग ये आवाज को सुनते ही शांत हो गए। सभी लोग घर की तरफ देखने लगे। अंदर से जानवी निकलकर बाहर आ रही थी। वो पूरी तरह खून से लथपथ थी। उसके एक हाथ में प्रथमेश का कटा हुआ सिर था। बुरा न मानो, होली है। ऐसा कहकर उसने सबके सामने प्रथमेश की कटी गर्दन फेंक दी और वो ठाकुर साहब के कदमों में आकर गिरी। तभी जानवी चिल्लाई और फिर उसके शरीर से गुलाल की आत्मा निकलकर सभी को नजर आने लगी। गुलाल ने मोहित की तरफ देखा और बोली, अपनी जुबान से बता कि होली दहन वाली रात मैंने आत्महत्या क्यों की थी, वरना तुझे भी खत्म कर दूंगी। ये सुनकर मोहित बेहद डर गया। ठाकुर साहब भी खौफ भरी नजरों से मोहित को ही देख रहे थे। बलराज और प्रथमेश भैया की गुलाल पर हमेशा गंदी नजर रहती थी। उन्होंने प्लान बनाया कि दहन वाली रात गुलाल को अपना बनाने के लिए सबसे अच्छा मौका मिलेगा। सभी गांव वाले नशे की हालत में होंगे और गुलाल की सुनने वाला कोई नहीं होगा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने उस रात खुद बहुत भांग पी रखी थी और मुझे भी जबरदस्ती पिलाई। फिर हम तीनों ही गुलाल के घर में घुस गए। आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? देख गुलाल, हम तेरे साथ होली खेलने के इरादे से यहाँ आए। तुझे रंग लगाए बिना हम नहीं जाएंगे। नहीं, मैं विधवा हूँ, मैं होली नहीं खेल सकती। आप लोग मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। इसने हमें खूब समझाया, लेकिन हम पर भांग का नशा ऐसा था कि हम नहीं माने। बुरा न मानो, होली है। ये सब बोलकर हमने इसे रंग लगाया। बाहर नाच गाना चल रहा था, सभी मस्ती में मगन थे। उसकी चीखों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भांग के नशे में हम तीनों खुद पर काबू ही नहीं कर पाए और फिर हमने जब इन्होंने मुझे अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया तो मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैंने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया था, इसलिए मैंने खुद को आग के हवाले कर दिया और तय किया कि अगली होली पर अपने गुनहगारों को सजा देने जरूर आऊंगी। ये सुनकर ठाकुर अपने घुटनों पर बैठ गया। ये 2 बेटों को खत्म कर दिया है, अब मोहित को कुछ मत करना। ये मेरी आखिरी औलाद है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं तो उन दोनों को भी रोक लेता, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती भांग पिलाई थी, वरना मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। दोनों को घुटनों पर बैठा देख गुलाल को उन पर रहम आ गया और उसकी आत्मा वहां से गायब हो गई। ठाकुर ने आंसू बहाते हुए मोहित को गले लगा लिया, लेकिन अब सभी गांव के लोग उन्हें घृणा की नजर से देख रहे थे। रात को ठाकुर ने देखा कि मोहित हड़बड़ी में अपना बैग पैक कर रहा था। क्या हुआ मोहित, तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? मुझे यहाँ रहकर मंडा नहीं है। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं, वो वापस आ सकती है। अरे उसने तुझे माफ कर दिया है, क्योंकि तेरा इरादा वैसा कुछ करने का नहीं था। नहीं पापा, मैंने झूठ कहा था। असल में मैंने ही उन दोनों को भांग के साथ शराब पिलाई थी और गुलाब के घर भी मैं ही उन्हें लेकर गया था। ये सुनकर ठाकुर को उस पर गुस्सा आने लगा। तभी एक हंसी फिजा में गूंजी। अब तेरी बारी आ गई है होली खेलने की।